ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज जो 7 दिन का कोर्स होता है उसके अंदर हम जो इस मायावी दुनिया अर्थात इन कर्मेंद्रियों को सच समझ के जिस कोर्स को करते हैं उसके बाद में जब हमारी बुद्धि पूरी न्यारी और प्यारी हो जाती है, कहने का मतलब है इस मायावी हद की दुनिया से जब हमारी बुद्धि मानवीय दुनिया से परे की स्थिति में स्थित हो जाती है, न्यारी और प्यारी हो जाती है, निराकार स्मृति में जब हमारी बुद्धि टिक जाती है और जब हम ड्रामे में पर्दे के पीछे की दुनिया में पहुंच जाते हैं, सतयुगी जो हमारी बुद्धि है, तो सतो प्रधानता की स्टेज पर जब बुद्धि पहुंच जाती है तो ये कोर्स बिल्कुल अलग हो जाता है। कोर्स ना रह के ये एक असीमित दुनिया हो जाती है जिसे कहेंगे पूर्णता की स्टेज पर पहुंचना, अपने आप को संपूर्ण समर्पित अर्थात नष्टो मोहा स्मृति लब्धा उस स्टेज पर पहुंचाना। तो किस तरह से हम अपने इस मन बुद्धि संस्कार से नष्ट हों, अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो तो ड्रामानुसार ही होगा, लेकिन हम कैसे समझें वो भी एक बात है। तो इसे समझने के लिए एडवांस कोर्स जिसे हम कहते हैं एक नई स्मृति से समझना, एक नई राजधानी है तो उसको किस तरह से सबसे पहले अंदर की दुनिया से समझना ही हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाहर में कोई दुनिया ही नहीं है। देखा जाए तो अंदर में किस तरह से हम न्यारे और प्यारे हों, तो इसी के लिए ये कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट डालकर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये है आज से 7 दिन का जो कोर्स है, उसमें वो हद की माइंड से जो हम समझ रहे थे वो अलग है और इसका स्टेज थोड़ा एडवांस लेवल पर है। तो एडवांस लेवल पर जब हम जाते हैं तो हमारी जो स्थिति है वो बहुत अलग हो जाती है। तो उसी से ही हम समझेंगे कि किस तरह से हम बाप समान स्थिति का कोर्स करें। तो बाप समान स्थिति होना अर्थात अपने आप को अंदर से ही नष्ट करना। ओम शांति। परमात्मा को बाबा क्यों कहते हैं? तो जब छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा सबसे पहले बाबा बोलना शुरू करता है। पहला शब्द वो बोलता है बा 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 बा। लेकिन अब हम फिर बच्चे को सिखाते हैं मम्मी बोलो, पापा बोलो, या जिस भाषा में भी जो शब्द सिखाए जाते हैं उसका हम अभ्यास करवाते हैं। तो बच्चे ने सही शब्द बोला परमात्मा का बाबा, परंतु हम मायावी जो दुनिया है, हद की बुद्धि, पत्थर बुद्धि, उससे हम उसको परमात्मा से धीरे धीरे दूर कर देते हैं उस बच्चे को। और परमात्मा से धीरे धीरे दूर करते करते उसका एनर्जी जो लेवल है वो हद के माइंड को कैच करने लगता है। यहाँ पे हम समझते हैं कि जैसे ये पक्षी है, चील है, तो अब ये साक्षी होती है स्थिति। तो ये स्थिति हमारी एक अदृश्य शक्ति है जो नेचुरल एक माइंड होता है, बेहद वाला माइंड, पारस बुद्धि। तो ये पारस बुद्धि हमारी कब बनती है? जब हमारी बुद्धि योग बल से उस हाईएस्ट एनर्जी पर टिकती है और ज्ञान लेते लेते जब हमारी स्थिति नष्टो मोहा की स्टेज पर पहुंचती है, तो ये जो ज्ञान की लाइट है वो लाइट को कहेंगे पारस बुद्धि। तो ज्ञान की लाइट है तो ज्ञान की लाइट होती है पारस बुद्धि। और पारस बुद्धि कहें चाहे बाप समान साक्षी की सीट पर स्थिति में स्थित आत्मा की जो सीट होती है, कि जब आत्मा अपनी सीट वापस ले लेती है, ये मन परमात्मा को याद करते करते जब मन मना भाव की स्टेज पर पहुंचता है, तो स्टेज पर पहुंचने के बाद में
तभी साक्षी की स्थिति होती है। अब यहाँ पे साक्षी की स्थिति, तो पारस बुद्धि जिसको हम कहेंगे, पारस बुद्धि, तो अपनी वापस उसी एनर्जी का जो लेवल है उस पर लेवल पहुँच जाना, तो उस स्टेज पर पहुँच जाना, ये होती है हमारी स्थिति हाईएस्ट। जो एक दृष्टा के रूप में आत्मा दर्शक के रूप में ड्रामे को देखती है। अब दर्शक के रूप में देखती है, तो अब यहाँ पे वो न्यारी हो गई है इस ड्रामा से, और ड्रामा से न्यारी होने के बाद में अब इस दुनिया से उस एनर्जी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अटैचमेंट उसका पूरा देह और देह की दुनिया से पूरा ख़त्म हो जाता है। हद की मानवीय जो बुद्धि होती है, हद वाली बुद्धि अब यहाँ पे नहीं रहती है। उस दिव्य दृष्टि की जो आँख है तीसरी, खुलने के बाद की स्टेज है ये। उससे जो पहले की स्टेज है जिसमें हम ये ज्ञान ले रहे हैं रोज, और अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, तब की स्टेज है हमारी यह वाली स्टेज, जिसे कहेंगे चींटी। चींटी है, हमेशा चींटी पुरुषार्थ करती है। चींटी बहुत मेहनती होती है, पुरुषार्थ करती है। चींटी दिन रात कर्म करती है। दिन रात कर्म करते हुए भी चींटी एक बंधन में बंधी हुई है, कभी नहीं रुकती है। फिर भी वो बंधन में है, क्योंकि ये मन और ये रोल अपने आप को जब तक शरीर समझता है, तो शरीर समझता है तब तक वो एक लिमिटेड माइंड है, जिसे कहते हैं हद की बुद्धि, अर्थात पारस बुद्धि। ये मनुष्य रूपी बुद्धि है, शरीर है, तो ये अपने आप को बंधनों में जकड़े हुए रखते हैं। जब तक कर्तापन का भान रहता है, जब तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं और हद की ये मानवीय ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, तो इनको सच समझते हैं, और मायावी दुनिया तक हमारी ये स्मृति अभी यहीं पे है हद की बुद्धि में। तब तक चींटी की तरह ये मन मेहनत कर रहा है। अब ये मन मेहनत कर रहा है, तो हम अभी तक शरीर हैं, तो पूरे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जब हम डिटैच हो जाएंगे तो हमारी वो स्टेज हो जाएगी जिसे हम कहते हैं साक्षी, न्यारा और प्यारा होना, बाप समान स्थिति। तो इस स्थिति पर हमको पहुंचना है, तो ये है हमारी हाईएस्ट एनर्जी, अर्थात ट्रुथ की दुनिया, सत्य की दुनिया, सतयुग। तो ये सतयुगी दुनिया की जो एनर्जी लेवल है, जहाँ पर आत्माभिमानी स्थिति निरंतर रहती है, एक रस स्थिति, उसे ही कहेंगे साक्षी की स्थिति। जो पर्दे के पीछे की दुनिया है, पर्दे की पीछे की दुनिया को ही कहेंगे सतयुग। पे ये शरीर है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो शरीर में ये जो पूरे 5 तत्व से जो हमारा शरीर बना रहता है, वो पूरा माया का पुतला रहता है। किस तरह से एक बच्चा जब जन्म लेता है, तो वो अपना पहचान बनाता है। पहचान में बताता है कि मैं फ़लाँ व्यक्ति का बेटा हूँ। अब फ़लाँ व्यक्ति तो फ़लाँ घर, तो ऐसे घर से पहचान बनाएगा। मम्मी पापा, दादा दादी जो भी परिवार में है, अपने स्थूल साधनों से उनसे भी पहचान बनाएगा। कार है, गाड़ी है, बंगला, सबसे पहचान बनाता है। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, तो उसमें स्वादों से, इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से सबसे पहचान बनाता जाता है। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो देखने लगेगा, समझने लगेगा। ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं सूक्ष्म, तो इसमें ज्ञानेंद्रियां और जो इंद्रियां हमारी होती है 10 है, इस कुल मिला के हमारी कर्मेंद्रियां यहाँ पे हो रही है। तो इंद्रियों से जीव कर्म करता है, तो कर्मेंद्रियां कहते हैं। और ये सूक्ष्म है, तो आँख द्वारा जैसे जैसे बच्चे ने देखना शुरू किया, इस दुनिया को सच समझता है। ये आँखों द्वारा रावण घुस रहा है, माया को सच समझ रहा है। आँख है, नाक से खुशबू बदबू का एहसास कर रहा है, और स्वाद के खुशबू बदबू को भी जानने लगता है। जिह्वा है,
तो स्वाद का पता चलता है, ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ ऐसी है, अंतर करने लगेगा। कान से सुनेगा तो उसमें भी समझने की जो शक्तियाँ हैं, पूरा रावण घुसता जाता है। स्पर्श महसूस जो त्वचा से करता है वो भी करने लगता है। तो ये हमारे जो अंग हैं किस तरह से इस शरीर को पूरी मायावी दुनिया में डुबो देते हैं। फिर यहाँ पे जो कर्मेंद्रियाँ, जिन इंद्रियों से जीव कर्म करता है, तो कर्मेंद्रियाँ कहते हैं तो वाणी है यहाँ पे। फिर हमारी वाणी उसी रूप में बन जाती है। हाथ भी वैसे ही कर्म करते हैं, पैर भी जहाँ हमारा मन ले जाता है वहीं। और 2 हमारे गुप्त अंग हैं। तो ये सारे 10 रावण हो गए। अब 10 रावण है, तो अब ये 10 रावण जो हमारे हैं तो भीतर के सुख को ही ढूंढते रहते हैं। और भीतर में सुख ढूंढना तो ये रावण है, नाश करता है हमारा। जो धीरे धीरे अपने आप को मन समझ रहा है, शरीर समझ रहा है, तो अपने लिमिटेड माइंड को सच समझता है। लेकिन जब ये मन हमारा अनलिमिटेड माइंड में पहुँचेगा और साक्षी की सीट पे पहुँचेगा तो रावण मरेगा। और 10 रथ, जिन इंद्रियों को हम सच समझते हैं, कर्म इंद्रियों को, 10 कर्म इंद्रियाँ हैं, इनको सच समझ रहे हैं, तो उसको कहेंगे 10 रथ। ये क्या है? 10 रथ है। 10 जो हमने जो यहाँ पे देखा 10 रथ है। 10 रथ के घर राम का जन्म होगा। कब? जब हम उस सीट पे बैठेंगे, साक्षी की सीट पर। साक्षी की सीट पर बैठने के बाद में ही राम आना, निराकार स्मृति में टिकना, हाईएस्ट एनर्जी में टिकना। एनर्जी के लेवल को यहाँ पे राम बोला जा रहा है, कोई शरीरधारी राम की बात नहीं यहाँ पे। अशरीरी अवस्था, अशरीरी अवस्था, साक्षी की जो सीट है उसे ही राम कहा जा रहा है। तो ऐसे ही ये हमारी पहचान भी इस हिसाब से बनती है। बच्चा स्कूल जा रहा है, थोड़े दिनों में स्कूल के दोस्त हैं, पढ़ाई है, उसका अहंकार फिर जुड़ रहा है। पढ़ाई की, फिर बच्चे की जॉब लगेगी, फिर बच्चे की शादी होगी। तो जैसे जैसे होगा तो उसके अंदर सारी बातें ही अटैच होती जाएंगी। तो इस अटैचमेंट की दुनिया में डूबते जाना, जो बच्चा जितना डूब रहा है तो वो सबका ड्रामा अनुसार जो पार्ट है वैसे ही डूबते जाते हैं। यहाँ पे हद की पत्थर बुद्धि से हम समझते हैं किस तरह से हमारा मनुष्य मन के वश हम कैसे रावण द्वैत में फंसे हुए रहते हैं। ये रावण द्वैत की जो दुनिया है, मनुष्य कहते हैं अपने आप को, लेकिन मनुष्य कहने के बाद में भी हमारे अंदर कितना रावण रहता है, देहभान। तो हद का जो लिमिटेड बुद्धि है हमारा, पत्थर बुद्धि, हद का पत्थर बुद्धि। तो बुद्धि का तार हमारा पत्थर बुद्धि में किस तरह से परमात्मा को याद हमको नहीं करने देता है। तो एनर्जी लेवल कैसे हद के माइंड में हमारा कम होता रहता है। तो ये जो माइंड के तार हैं किस तरह से, ये एक देखा जाए जैसे इसको हम समझेंगे ये मोना है, तो ये मोना का तार बुद्धि का हद की बुद्धि से समझेंगे तो अपने बेटे में लगा हुआ, चाहे मोना का बेटा विदेश में है, चाहे मोना का बेटा यहाँ है, चाहे मोना का बेटा कहाँ है, लेकिन मोना अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो वो बंधन है हद का, ये जंजीर है, माया की जंजीर। जो माया है हद का, जो हमारी ये स्थूल, जो हम मन, स्थूल मन में हमारे जो संस्कार हैं, अपने बच्चों से हद के माइंड में बहुत बहुत प्यार करना, अपनी बेटी से बहुत बहुत प्यार करना। अब यहाँ पे हम अपने सत्य को भूल जाते हैं, हमारी बुद्धि हद में चली जाती है। ये पति, माता पिता, या फिर सास ससुर, बंधु सखा, भाई भतीजे, बुआ, सगे संबंधी, मामा, चाचा, ताऊ, किसी में भी हमारी बुद्धि लगना। तो ये जो डूबा हुआ मन है हमारा, तो ड्रामे को सच समझता है। हद के इस लिमिटेड बुद्धि को ही हम सच समझते रहते हैं, इस दुनिया को ही हम ट्रुथ समझते हैं, क्योंकि हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं, उस एनर्जी से दूर हो जाते हैं। तो इनको ही हम एनर्जी समझते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी लेवल पे बहुत सी बातें हैं कि किस किस चीज़ को हम सच समझते हैं।
तो ये स्थूल जो मन बुद्धि संस्कार हैं, तो यहीं से हम सब चीज़ें लेते रहते हैं और किस तरह से हम इनमें अटैचमेंट कर बैठते हैं, पढ़ाई से, रिश्तों से, सगे संबंधी, जात पात, ऊंच नीच और ऊंच नीच के अलावा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आत्मिक स्मृति का लोकम होता है, तभी हम इन हद के इन दोनों आँखों को, स्थूल कर्मेंद्रियों को सच समझते हैं। और फिर क्यों कहा, मुझे कैसे कहा, किसने कहा, किंतु परंतु लेकिन, ये बहुत सारे लिमिटेड बुद्धि की बातें हैं जो हमारे माइंड को दिन पर दिन खाली करती जाती है। जो हमारी सोच होनी चाहिए सतो प्रधान, वो तमो प्रधानता में डूबती जाती है। अब ये डूबना ही अपने ट्रुथ को भूलना है। ये जो शरीर है, तो ये शरीर हमारा बताया गया है यहाँ पे, तो इसको गाड़ी का रूप बताया गया कि ये गाड़ी है जो हमारा शरीर है। अब इसमें चलाने वाली ये एनर्जी है आत्मा। अब आत्मा है तो हम हमारी जो लाइफ है उसके अंदर जो जर्नी है हमारी, अपने आप को शरीर समझते समझते, और ये गाड़ी है शरीर, इसको शरीर ही समझने लग गए। अब ड्राइवर को भूल गए, ड्राइवर को भूल जाते हैं, अपने आप को शरीर समझते समझते एनर्जी को भूल गए। तो गाड़ी को ही हम ख्याल रखते हैं, गाड़ी का माना इस शरीर का हम ख्याल रखते हैं। तो शरीर का ख्याल रखते हैं, चाहिए हम गाड़ी का ख्याल, दोनों का समझने का हमारा ये नज़रिया है कि ये शरीर है तो इसको गाड़ी कह रहे हैं। दिन भर इस गाड़ी का ख्याल रखते रखते और हम इसमें गाड़ी का पेट्रोल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं, रिपेयरिंग करवा रहे हैं, तो चमका रहे हैं और गाड़ी की खबर लेते हैं। दिन भर शरीर को चमका रहे हैं, शरीर के लिए खा रहे हैं, शरीर के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ शरीर के लिए ही कर रहे हैं। अपनी एनर्जी को, सत्य को भूल गए हैं कि ये एनर्जी भी कोई चीज़ है, ये आत्मा भी कोई चीज़ है। हम सिर्फ शरीर के लगे रहते हैं। तो हम इस भूल भुलैया के खेल के अंदर ड्राइवर आत्मा को भूल गए हैं। ये जो ड्राइवर आत्मा है इसको हम भूल गए हैं। ये भूल भुलैया का जो खेल है उसके अंदर अपने आप को हम पूरा ही शरीर समझने लग गए हैं। तो ये जो कारण है हमारा, कि इस कारण में कि शरीर का ख्याल रखते रखते पूरे दिन हम अपने उस आत्मा का जो ख्याल रखना चाहिए उसके अंदर हम ख्याल रखते हैं मेडिटेशन द्वारा। तो ये मेडिटेशन है जो ज्ञान है। अब इस ज्ञान के अंदर हम जितने सत्य की समझ बढ़ाते हैं अपने, जितना हम इस ज्ञान को सत्य से समझते हैं, जितना हम सत्य परमात्मा से इस ज्ञान को समझते हैं, तो सत्य से समझेंगे तो चिंतन सत्य की ओर बढ़ने लगेगा। जो चिंतन है हमारा सत्य की ओर बढ़ने लगेगा। फिर हम हाईएस्ट सत्य से अपना कनेक्शन जोड़ेंगे, अपने आप को आत्मा समझ के। यही हमारा पहला पार्ट है। आत्मा समझेंगे तो कनेक्शन जोड़ेंगे, और कनेक्शन जोड़ेंगे तो फिर ये पावर हाउस है, पावर हाउस की बैटरी कभी लो नहीं होती है। इसलिए हम अब शरीर समझने के कारण हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, नीचे के लेवल में आ जाती है। तो हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे तो ये जो सत्य है, ट्रुथ है, उससे कनेक्शन जोड़ते हैं तो परमात्मा का तार हमारी आत्मा से जब जुड़ता है तो परमात्मा की जो शक्तियाँ हैं वो आत्मा में भर जाती हैं, और एनर्जी लेवल हमारा जो है वो नीचे था फिर वो ऊपर के लेवल में पहुंच जाता है। तो इसी से हम आत्मा की तीन जो फैकल्टीज हैं उनको समझते हैं कि ये जो विषय है तीन है हमारा, मन बुद्धि संस्कार। अब यहाँ पे हमारा जो आत्मा है ये बताई गई है तीन से, लेकिन ये तीनों ही आत्मा में नहीं है, ये बिल्कुल अलग है एनर्जी। तो आत्मा तीन चीज़ों से जैसे बनी है, लेकिन है आत्मा अलग, लेकिन इसको अभी शरीर है तो हम इसको समझ रहे हैं, बाद में इनका कोई रोल नहीं रहेगा। तो ये मन है तो, लेकिन आत्मा न मन है, और आत्मा न बुद्धि है, और आत्मा न ही संस्कार है। ये तो बिल्कुल अलग है। तो ये एक फिजिकल दुनिया में ही हम इसको समझ रहे हैं। तो मन जब परमात्मा से कनेक्शन लगाएगा, मन मना भाव करेंगे हम अपने को आत्मा एनर्जी समझ के, तभी परमात्मा से कनेक्शन लगेगा। लेकिन ये आत्मा तीनों से ऊंची है, ये जो आत्मा है ये तीनों से ही ऊंची है। सत्य
तो ये तीनों से ऊंची है। तो मन अब यहाँ पे कंप्लीट साइलेंस है, कंप्लीट साइलेंस पे हमको पहुँचना है। तो ये उपराम स्थिति है जिसको कहेंगे ऊंचे ते ऊंचे हाईएस्ट एनर्जी, साइलेंस बाप समान एनर्जी। तो ये मन सोचता है, ये जो मन है ये क्या सोचता है, पुरानी बातें। मन क्या करता है, कहानी में डूब जाता है, फिजिकल दुनिया को सच समझता है, कुछ भी सुना पढ़ा पुरानी दुनिया है तो दिमाग में बार बार ये दुनिया ही उसकी घूमती है मन में, जो इसने बचपन से सीखा है उसी में मन डूबता रहता है, पिछली बातों को सोचना करना। तो मन जैसे परमात्मा को याद करेगा तो फिर दूसरी बात आती है बुद्धि। अब ये बुद्धि है तो बुद्धि अपना काम अलग करेगी, बुद्धि करेगी कि जो भी मन में आया वो आ रहा है, लेकिन एक्शन लाना है या नहीं लाना है ये बुद्धि के ऊपर है कि अब ये मुझे एक्शन करना है या नहीं करना है। तो ये लेगी बुद्धि, निर्णय लेगी। अब निर्णय लेती लेती बुद्धि इस सत्य के साथ साथ फिर संस्कार। तो अब यहाँ पे संस्कार जो चीज़ें हमारे करने से बार बार आदत बन जाती है, बार बार आदत बन जाएगी, मनमना भाव करके बार बार आदत बन जाएगी, तो सोचना भी नहीं पड़ेगा फिर हमको। सोचना जब हमारा हद का ख़त्म हो जाएगा तो ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे अब नहीं है। आत्मा के अंदर आत्मा एक अलग चीज़ है। तो जैसे आत्मा जब दूसरे शरीर में जाएगी यानी दूसरे जन्म में जाएगी, तो दूसरे जन्म में जाती है तो वो पिछला जो लेके जाती है। जैसे देखते हैं हम आजकल के छोटे छोटे बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं पढ़ाई में भी, और जैसे वो डांस है, म्यूजिक है, कंठस्थ, किसी किसी को गीता याद रहती है, तो ये पिछले जन्मों के संस्कार हैं। और बीच बीच में जैसे कोई बचपन में एकदम अलग संस्कार का बच्चा होता है, जो जवानी के अंदर जो बचपन के काम होते हैं वो कर लेता है, या फिर देखा जाए तो कई लोग बचपन में ही क्रिमिनल जो काम करते हैं ऐसे पतित, तो वो भी पिछले जन्मों के कई होते हैं। तो ये जागृत जो होती है पिछले जन्मों की जो कुछ एनर्जी होती है वो दूसरे जन्म में भी जाती है। तो ये एनर्जी है। तो मस्तक पर आत्मा का जो हम कहते हैं कि आत्मा हमारी मस्तक पर चमकती है यहाँ पे, तो आत्मा मस्तक पर आज्ञा चक्र होता है। तो मेडिटेशन में हम राजयोग मेडिटेशन में बहुत जल्दी तरक्की करते हैं, तो बहुत जल्दी तरक्की करेंगे तो उसमें हमारे शरीर की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर फिजिकल माइंड से हम कहते हैं ना कि फिजिकल ये ऐसे करो, ऐसे योगा एक्सरसाइज, वो बात एक ठीक है अपने शरीर को सही रखने के लिए, लेकिन राजयोगा मेडिटेशन के अंदर दिव्य बुद्धि से ही हम अपने आप को चमकता हुआ सितारा समझते हैं। तो चमकता हुआ सितारा हम प्रकृति में समझते हैं, फिर हम धीरे धीरे उस सितारे से भी परे हो जाते हैं और अपने साइलेंस में पहुंच जाते हैं। अब सितारा है नहीं, सितारा समझते थे, तो देखा जाए तो एक दिन मैं खुद सितारा ही बन जाता हूँ। अब यह हाईएस्ट एनर्जी हमेशा टिक जाती है उस लेवल पर, तो मैं टिक जाती है वहाँ पे जो एनर्जी हमारी दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि जब खुल जाती है, और हमेशा उस साइलेंस की स्थिति में मैं आत्मा स्थिर हूँ बुद्धि। अब यहाँ पे बुद्धि हमारी जब थर्ड आई ओपन होती है तब की बात है। तो यहाँ पे पहला जो स्टेप है यही है कि हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे, तो उसी में हमारा ये ज्ञान है, उसी से हमारी एनर्जी लेवल योग बल भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा शरीर को भूलते जाएंगे, एक शरीर अवस्था होती जाएगी। मेडिटेशन में बैठेंगे तो सारी माया जैसे है शुरू शुरू में तो कचरे के रूप में आएगी, सामने आएगी, लेकिन हमारी जैसे जैसे सोल कॉन्शियस स्थिति बनती जाएगी तो फिर हम आराम से रोल प्ले करेंगे। कौन से रोल? माँ के, पिता के, बंधु के, सखा के, पुत्र के, जो भी दीदी है, भाई है, तो आनंद में स्थिति रहते हुए ही इस रोल को प्ले करना, पावरफुल अपने आप को फील करना। पहले हम शरीर रहते हुए सब अपने आप को दुखी करते हैं, जैसे शरीर रहते हुए पावर कम रहती है, हम अपने आप को जैसे शरीर समझते हैं तो पावर कम रहती है, तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपने आप को दुखी, अशांत, फिजिकल माइंड में एक कमज़ोर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि बंधनों की दुनिया है। जो बंधनों की दुनिया है तो बंधनों की दुनिया में हम अपने आप को शरीर समझते हैं, लेकिन यहाँ पे आत्माभिमानी स्थिति में हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, और इसमें संस्कार के जो हमारे पुराना जो है वो पूरा डिटेच होता जाएगा, और इसमें संसार
का जो नज़रिया है देखने का वो पूरे चेंज हो जाएगा और स्टेज हमारी सतयुगी लेवल की आ जाएगी। तो यहाँ पे पूरा ही ये जो हमारा लिमिटेड माइंड है वो लिमिटेड माइंड अनलिमिटेड माइंड में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ही हमारा वो उपराम स्थिति का लेवल का एडवांस जो कोर्स चल रहा है तो वो शुरू होता है। तो सारे काम अपने आप फिर हमारे होंगे। तो बहुत शांति की जो ये स्टेज है वो घर गृहस्थ में रहते हम इस बुद्धि जो हमारी बुद्धि है लिमिटेड तो इससे परे हो जाएंगे। ये लिमिटेड बुद्धि में हम इस झूठी दुनिया को सच समझते हैं तो ये झूठी दुनिया को सच समझना ही हमारा अहंकार है, क्योंकि यही हमारी मायावी दुनिया है और मायावी दुनिया से परे होने का यही मेडिटेशन है जो हमारे ओरिजिनल 7 गुणों को दर्शाता है जो आत्मा में है ही। उनको हमको जैसे जैसे हम अपने आप को एनर्जी चैतन्य शक्ति समझेंगे तो वो है ही आत्मा के अंदर, सत्य में ही है ये गुण। ओम शांति। हम आज साक्षी भाव का मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन, पहली बात तो ये है कि मेडिटेशन कुछ समय का या फिर अमृत वेला या नुमा शाम योग हमारा मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन हमारा उठते बैठते खाते पीते हर समय अपने आप को पूरा डिटैच हूँ, मैं हूँ ही न्यारी, इसी स्थिति में रहना। मैं तो हूँ ही आत्मा और ये जो कर्म कर रहा है ये शरीर कर रहा है, तो मैं एनर्जी अलग हूँ और शरीर अलग है। उसी स्वरूप में हम न्यारा रह पाएंगे। तो उसी स्वरूप का हम मेडिटेशन करते हैं। तो हम इस स्वरूप में मेडिटेशन करेंगे तो हम बहुत जल्द अपना न्यारापन का एहसास करने लगेंगे। तो आज हम करते हैं न्यारेपन का मेडिटेशन। ओम शांति। हम अपने आप को सीधा बैठाएं, अपने शरीर को ढीला छोड़ें और अपनी भ्रकुटी में अपने आप को चमकता हुआ सितारा समझें। मैं सितारा अपने इस स्वरूप को शुरू से देखता आ रहा हूँ कि मैं सितारा हूँ ही अलग। मुझ सितारे के अंदर पूरा ड्रामा है और मैं सितारा इस माया को देखते हुए भी इससे कोई अटैचमेंट नहीं बनाता हूँ। मैं सितारा न्यारा और प्यारा एक आनंद स्वरूप स्थिति में ही रहता हूँ। जो 7 गुण हैं मुझ सितारे अर्थात आत्मा के, वो कभी भी किसी भी मायावी दुनिया में नहीं डूबते हैं, क्योंकि मुझ आत्मा को बाहर से कुछ नहीं चाहिए। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में ही रहती हूँ। जो भी माया के तूफान हैं फिजिकल दुनिया के, तो फिजिकल दुनिया को मैं कभी भी अपना नहीं समझती हूँ। फिजिकल दुनिया में रहते हुए भी मैं अपने एनर्जी लेवल पर ही रहती हूँ। मैं उपराम स्थिति से साक्षी भाव की सीट से ही एक दर्शक के रूप में ड्रामा को देखती हूँ और ये ड्रामा किस तरह से मुझे खेल के रूप में बहुत सुकून देता है, बहुत आनंदित फील होता है।
मैं आत्मा अपने स्वरूप में बड़ी आनंदित रहती हूँ। जो ज्ञान की लाइट है वह लाइट हमेशा बरकरार रहती है और ये लाइट ही मुझे हमेशा ड्रामा से डिटैच रखती है। दुनिया की लाइट है वो मैं नहीं। मैं दुनियावी हद की जो लाइटें हैं उनसे बहुत परे की दुनिया में स्थित रहने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा कभी भी रोल से प्रभावित नहीं होती हूँ। माया से, माया की तूफानों से न्यारी और प्यारी डिटैच रहने वाली साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। ओम शांति।